यमुनानगर में आज कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा एक निजी कार्यक्रम में पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं की भारी भरकम भीड़ भी देखने को मिली। ऐसे में कुमारी शैलजा ने लोकसभा के चुनाव में जारी होने वाली हरियाणा की लिस्ट में विलंब पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही हरियाणा की लिस्ट जारी होगी। ऐसे में कांग्रेस के बीच किसी गुटबाजी की बात नहीं है। सर्वे के अनुसार जिस उम्मीदवार का नाम निकलकर सामने आएगा, हाईकमान उसे चुनाव लड़ने का आदेश देगा। ऐसे में शैलजा के भी अंबाला से चुनाव लड़ने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पहले से ही लोकसभा चुनाव न लड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन हाईकमान अगर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहेगा तो वह पीछे नहीं हटेंगी। जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी और कई जगह मीटिंग में भी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के बीच में जो गुटबाजी की बात सामने आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो हुड्डा के टिकट मांगने की बात है और ना शैलजा के साथियों की। जो हाईकमान का आदेश होगा इस पर ही काम किया जाएगा। शैलजा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से इस चुनाव को जीतने के लिए जुटे हुए हैं और जैसे ही उम्मीदवारों का नाम सामने आ जाएगा उसके बाद सभी अपने अपने कार्य में भी जुड़ जाएंगे। शैलजा के अंबाला से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और ऐसे में शैलजा ने यह कहा कि यहां से उन्हें आदेश होगा तो वो चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के 400 पार के नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो पहले भी जब विधानसभा के चुनाव थे तो हरियाणा में 75 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन यह 40 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से पार कर पाए थे। ऐसे में इन लोगों के नारे पर कोई ना जाए। शैलजा ने कहा कि यह तो जुमलों की सरकार है, लेकिन अब लोग उनकी हकीकत को जान गए हैं और इस बार हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन की 10 सीटों पर विजय हासिल करेगी। हमारा प्रोसेस चल रहा है, कुछ सीटें डिक्लेयर हुई हैं और अब लगातार डिक्लेयर होती जाएंगी। सारा स्क्रीनिंग कमेटी का काम आ जाओ आप इधर स्क्रीनिंग कमेटी का काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी मिल रही हैं और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके फिर हमारी सीटें डिक्लेयर करते हैं। इकट्ठे करने की बात नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी का एक सिस्टम होता है बैठने का और उसी के तहत हमारा पार्टी का काम चलता है और वो लगातार जारी है। अब बस लगातार हो रही हैं, कल भी हैं और भी लगातार मीटिंग चल रही है। तो कब जल्दी होना चाहिए, अब तो समय के मुताबिक लिस्ट क्लियर होती जाएंगी। क्या लगता है? देखो ये चलती रहेंगी बातें और हमेशा चलती हैं, हर चुनाव में चलती हैं। इस पर जो आखिरी स्टैम्प मोहर लगती है वो हमारे हाईकमांड की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की लगती है। तो जैसे वहाँ पर होगा मामला सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है। ये फैसला जैसा मैंने पहले दिन से कहा, मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट मैं हर बार बताती हूँ आपको कि लोकसभा की बात है, विधानसभा की बात है, हमारी पार्टी हाईकमांड तय करती है। ये ज़रूर मैंने कहा कि इस बार क्योंकि 4 महीने बाद हमारी विधानसभा की भी आएंगे चुनाव, तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा हाईकमान का होता है। तो ये ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि कितने किसको, ऐसा नहीं है। जो बेहतरीन कैंडिडेट होंगे, हाईकमान के पास कई जरिए होते हैं, जैसे सर्वे भी किए जाते हैं, उनके अलग पर्यवेक्षक होते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर और बाकी सबकी राय लेकर फिर फैसला उस स्तर पर होता है। पर जो हरियाणा की लिस्ट है उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है, गुटबाजी की बात कई राज्य हैं अभी तो बाकी, अभी तो सिर्फ 39 आई हैं। नहीं, हरियाणा को लेकर क्या गुटबाजी है या पहले आपका वाला सिस्टम चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैंने जैसे कहा, सबसे बातचीत करके स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय भेज देगी ऊपर हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को, फिर वहाँ पर फैसला होगा। ये ज़रूर है कि आप मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो उनको कहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो देखो राजनीति में भी और पार्टी में भी हमेशा चलता है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा हम महत्व ना निकालें। ये हमेशा राजनीति का हिस्सा रहता है, लेकिन आखिर में फैसला हाईकमांड कई पहलुओं को देखकर ही करेगा। 9 हैं हमारे पास, हमारा प्रयास होगा। दोनों तरह की बात है, हमारा जो वर्कर है वो भी उत्साहित है और दूसरी बात जो है कि जनता में आज के दिन एक बहुत बड़ी एक लहर है कांग्रेस के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
दोनों बातें होती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी के खिलाफ। 10 साल का जो इनका शासन कहें या कुशासन कहें, कुछ कहें, गैर जो ये नीति रही, इनकी जन विरोधी नीति रही हैं, उसके खिलाफ लोगों में एक बहुत भारी नाराज़गी। तो नारा और जुमलेबाजी और खोखली बातें ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप याद कर लीजिए, पिछला हमारा विधानसभा का चुनाव था, उस समय 75 पार भी कहते थे, 40 पर आकर सिमट गए। तो ये तो नारे वारे देना इनका काम है, तो उससे लोग कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। लोकसभा की पूरी तैयारी है, बल्कि हमने तो पहले से ही, हमारे लोगों ने कमेटियाँ ये वो सब कुछ बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। ये तो अब की बात थोड़ा ही है, तो पहले से ही काम हमारे होते रहे। हाईकमान का आता है तो कुमारी शैलजा लड़ेगी चुनाव लोकसभा? हाई कमान का जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कुछ और कहेंगे तो कुछ और। लेकिन देखो, पार्टी के सिपाही हैं हम, यहीं पे रहना है और यहीं लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में काम करते हैं। जब जीत नहीं भी पाए, उसके बावजूद हम तो यहीं पे रहे थे, हम कहाँ गए? नहीं, सिर्फ बहुत हैं। देखो, आज के दिन बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनकी जुमलेबाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें। अब फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो गई, कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी, पिछले वायदे थे वो कोई पूरे हुए नहीं, तो ये नई नई बातें लेकर आते हैं। लेकिन अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। इस बार लोगों ने इनकी असलियत जान ली है। देखो, उनके कहने से कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी क्यों वाराणसी गए? जो नेता होते हैं, पार्टी फैसला करती है कि हमारे नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने फैसला किया पिछली बार वायनाड से राहुल जी चुनाव लड़े, और इस बार फिर पार्टी का फैसला रहा है कि वो वायनाड से चुनाव लड़े। बीजेपी कौन सी इकट्ठी हो जाती है? ये कौन से इकट्ठे हैं? अब देख लो इनके नेताओं को, कोई दक्षिण, कोई उत्तर, कोई पूर्व, कोई पश्चिम। थैंक यू बहन जी।